नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक वाणी पर। मेरा नाम है अभिषेक। मैं लेकर आ गया हूं गुजरात चुनाव का एग्जिट पोल। इस बार गुजरात में किसकी सरकार बनेगी? क्या एक बार फिर से वहां पर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, या फिर कांग्रेस जो है बीजेपी को इस बार वहां पर टक्कर दे रही है, या फिर अरविंद केजरीवाल इस बार गुजरात में कमाल कर दिखाएंगे? तो चलिए हम आपको बताते हैं गुजरात चुनाव के एग्जिट पोल का पूरा आंकड़ा। गुजरात में दूसरे और अंतिम चरण के लिए वोटिंग समाप्त हो गई है। अब एग्जिट पोल का समय है और तमाम न्यूज़ चैनलों पर आपको अब थोड़ी ही देर में एग्जिट पोल दिखाए जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम भी लेकर आए हैं गुजरात चुनाव का एग्जिट पोल। हमने ये एग्जिट पोल का आंकड़ा कैसे निकाला है हम आपको बता दें। हमने जो ये आंकड़ा निकाला है वो तमाम मीडिया रिपोर्टों के आधार पर निकाला है, और वहाँ की तमाम जो जातिगत समीकरण हैं गुजरात में उसे देखते हुए, और उसके साथ साथ जो है तमाम राजनीतिक विश्लेषकों, राजनीतिक पंडितों को सुनने के बाद जो है हम इस आंकड़े पर और इस नतीजे पर पहुंचे हैं, जो आपको हम बताने वाले हैं कि गुजरात में इस बार जो है 8 दिसंबर को जो परिणाम आने वाले हैं वो किस तरीके से हो सकते हैं। गुजरात चुनाव के एग्जिट पोल के आंकड़े हम आपको बताएं, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में गुजरात का परिणाम क्या रहा था। 2017 के विधानसभा चुनाव में गुजरात में बीजेपी को 99 सीटें मिली थी, और वहीं पर कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी, और अन्य के खाते में वहां पर 6 सीटें गई थी। हम आपको यहां बता दें कि गुजरात में 182 विधानसभा की सीटें हैं, और अगर वहां पर सरकार बनाने के लिए जो बहुमत की ज़रूरत है वो 92 सीटों की ज़रूरत है, और पिछले 27 सालों से गुजरात में बीजेपी की सरकार है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि गुजरात का एग्जिट पोल के नतीजे क्या हैं। गुजरात चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे हमारे सामने आ चुके हैं। अब तक जो गुजरात में विधानसभा चुनाव होते रहे हैं वो 2 ध्रुवीय होते रहे हैं। वहां पर हमेशा से बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही जो है वो मुख्य मुकाबला होता रहा है। कभी भी वहां पर तीसरी पार्टी जो है वो नजर नहीं आई है, लेकिन पहली बार वहां पर आम आदमी पार्टी जो है गुजरात में चुनाव लड़ रही थी, और बहुत ही जोर शोर के साथ वहां पर चुनाव लड़ रही थी। और आम आदमी पार्टी ने जो है यहाँ पर ये दावा किया हुआ है कि वो सरकार बनाने जा रही है। तो चलिए देखते हैं कि एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिलने के लिए वहां पर जा रही है। अगर एग्जिट पोल की माने, अगर हमारी जो एग्जिट पोल है, जो हमने जो आंकड़े निकाले हैं, अगर उसकी माने, तो गुजरात में आम आदमी पार्टी को 15 से 25 सीटें जो है वो मिलती हुई दिखाई दे रही है। और अगर बात करें कांग्रेस की, तो गुजरात में कांग्रेस को इस बार भारी नुकसान जो है वो देखने को मिल सकता है आम आदमी पार्टी की वजह से। पिछली बार गुजरात में कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी, और इस बार जो है जो हमारे जो आंकड़े हैं उसके अनुसार गुजरात में कांग्रेस को 40 से 50 सीटें ही मिलेगी इस बार के विधानसभा चुनाव में। और अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी जो है एक बार फिर गुजरात में अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात में बीजेपी 100 से 110 सीटों तक जो है वो ला सकती है इस बार के विधानसभा चुनाव में, और एक बार फिर गुजरात में बीजेपी की सरकार बन सकती है। हम आपको बता दें कि पिछले 27 साल से यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, और पिछली बार जो है बीजेपी को 99 सीटें मिली थी। पटेल आंदोलन जो है गुजरात में बहुत भारी संख्या में बीजेपी को पिछली बार जो है वो डैमेज पहुंचाया था, जिसकी वजह से बीजेपी जो है पिछली बार 99 पर ही सिमट गई थी, और कांग्रेस ने जो है वो बेहतर प्रदर्शन किया था। लेकिन इस बार यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो चुनाव लड़ रही है उसका नुकसान जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जो है वो कांग्रेस को होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई सीटें हैं जहाँ पर जो है बीजेपी को भी आम आदमी पार्टी जो है वो नुकसान पहुंचाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ओवरऑल पूरे गुजरात की बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो कांग्रेस को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, और गुजरात में जो है दूसरे और तीसरे नंबर के लिए जो ही है वो लड़ाई जो है वो मुख्य मुकाबला है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं इस आंकड़े में हेरफेर भी हो सकता है, कहीं जो है आम आदमी पार्टी भी दूसरे नंबर के लिए निकल सकती है। हालांकि इसकी संभावना जो है वो कम है, इसकी जो पता है वो आपको 8 दिसंबर को लग जाएगा। लेकिन फिलहाल जो एग्जिट पोल कहें या फिर अनुमान के आंकड़े जो थे वो हमने आपको बता दिए हैं, जिसमें बीजेपी की जो है वहां पर सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को 100 से 110 सीटें जो है वो गुजरात के विधानसभा चुनाव में आ सकती है। वहीं कांग्रेस को 40 से 50 सीट आ सकती है, और आम आदमी पार्टी को 15 से 25 सीटें आ सकती है, और अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें गुजरात में जा सकती है। हमने ये एग्जिट पोल किस आधार पर निकाला है, हमने आपको बता दिया कि हमने ये एग्जिट पोल जो है वो तमाम न्यूज़ चैनलों के ओपिनियन पोल, और इसके साथ साथ जो है मीडिया रिपोर्ट, और इसके साथ साथ तमाम राजनीतिक पंडितों को सुनने के बाद, और इसके साथ जातिगत जो समीकरण है उसके बाद जो है हमने ये एग्जिट पोल के आंकड़े निकाले हैं। किसी भी चुनाव का जो परिणाम है वो अंततः इलेक्शन के रिजल्ट से ही तय होता है, क्योंकि इससे पहले कोई भी कितनी भी राजनीतिक पंडित या कोई भी ओपिनियन पोल भले ही कितना भी अनुमान लगा लें, वो जो है एक तरह से नाकाफी ही होती है, क्योंकि अंतिम जो फैसला होता है वो जनता जनार्दन ही लेती है। और जनता जनार्दन ने 1 और 5 दिसंबर को गुजरात चुनाव का जो फैसला है वो कर दिया है, और मतपेटी में जो है सभी का फैसला जो है ईवीएम मशीन में वो बंद हो चुका है। और 8 दिसंबर को जब परिणाम आएंगे
तभी पता चल पाएगा कि गुजरात में किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एग्जिट पोल से कहीं ना कहीं एक संकेत जो है वो मिल जाता है, और इसीलिए हमने जो आपको है ये आंकड़ा दिया है। ये आंकड़ा गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। आपको क्या लगता है कि गुजरात में किसकी सरकार बन सकती है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।